तो आइए लखनऊ में इस वक्त महिलाएं जो हैं काफ़ी बड़ी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कितनी नाराज़गी जो है विपक्ष से देखने को मिल रही है और क्या संकेत देना चाहते हैं लोग कि मसाल लेके आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम लोग संकेत देना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं क्योंकि आधी आबादी का अधिकार है। क्योंकि हम किसी की भिक्षा नहीं मांग रहे हैं, किसी से दया नहीं मांग रहे हैं। महिलाएं अपने आधी आबादी का अधिकार मांग रही हैं कि हमको अधिकार मिलना चाहिए। ये अधिकार कौन रोक रहा है? अधिकार विपक्ष रोक रहा है। वो सोचता है कि महिलाएं जो अगर ये हमारा बिल पास हो जाएगा तो गरीब महिला विधानसभा लोकसभा में बैठेंगी ना। उनका ये सोचना है गरीब महिला आगे न बढ़े, विपक्ष की पार्टी की महिलाएं आगे बढ़े। अखिलेश यादव जी जो हैं वो कह रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में है और मुस्लिम महिलाओं के लिए सब कोटा की मांग। देखिए, किसी भी महिला को बांटने की कोशिश ना करो। महिला महिला है, मुस्लिम है चाहे हिंदू है। महिलाओं को बांटने की कोशिश विपक्ष कर रहा है। महिला महिला होती है। मोदी जी ने नहीं बांटा, 3 तलाक का मुद्दा किया, इसके लिए मुस्लिम भी थी, क्यों किया फिर? तो ये हमारे देश की महिलाओं को बांटा नहीं जा सकता है। हमारे लिए मोदी जी, योगी जी महिलाओं के लिए कर रहे हैं और वो आगे ये हमारी लड़ाई आगे तक चलेगी जब तक ये बिल पास नहीं होगा। महिलाएं भारी संख्या में प्रदर्शन पे उतरी हुई हैं, लेकिन महिलाओं को अधिकार से कौन वंचित कर रहा है? ये अखिलेश विपक्ष। अखिलेश यादव वंचित? हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अखिलेश राहुल गांधी। अखिलेश और राहुल, हाँ जी, कांग्रेस अखिलेश और राहुल कर रहे हैं हम लोग विपक्ष में। हम लोग लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में है। कहीं है, उन्होंने ये रखा है ना कि हमारे मतलब जो है वो जो विपक्षी वाली जो महिलाएं हैं, जो मतलब जातिवाद वाला है समर्थन वो कर रहे हैं। वो एक महिलाओं का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वो जातिवाद का महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं। ये चीज़ गलत है। उनका एक बयान आपने सुना होगा, वो कहते हैं कि वो आरक्षण के समर्थन में है लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए सब कोटा की मांग। तो क्यों मुस्लिम महिलाएं कहीं अलग से आई हैं? वो पाकिस्तान से नहीं आई है, वो भी हिंदुस्तान की ही हैं। तो जब हिंदुस्तान की हैं तो हिंदू और मुस्लिम अलग क्यों अलग? दोनों को आरक्षण तो दोनों को मिलेगा ना, उनको भी मिलेगा, हम लोग को भी मिलेगा। फिर वो विशेष मुस्लिमों के लिए क्यों समर्थन की मांग कर रहे हैं? यही चीज तो गलत है। इसी के लिए तो हम लोग जन आक्रोश की रैलियां निकाल रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ताएं महिलाएं भी प्रदर्शन पे उतरी हुई थी, वो भी समर्थन में बात कर रहे थे कि महिला आरक्षण के समर्थन। कहीं नहीं समर्थन कर रही थी, उनका केवल परिवारवाद चलता है। हमारे माननीय मोदी जी बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, और वो लेके चलते हैं केवल जातिवाद लेके हम भारत देश को उत्थान नहीं कर सकते हैं। भारत देश की नारी हर क्षेत्र में योग्यता हासिल कर रही है। वो राज्यसभा में सांसद, विधानसभा में बैठने लायक है। और तो इसके लिए अगर माननीय मोदी जी ने कहा है तो विपक्ष को इसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं वोट डाला उन्होंने? क्यों नहीं समर्थन में किया? समर्थन करना, उनको तो पूर्ण रूप से समर्थन करना चाहिए था। उन्होंने कोई समर्थन नहीं किया है। 27 में चुनाव है, महिलाएं क्या चाहती हैं? जिस तरह का बयानबाजी फिर से बीजेपी सरकार चाहती है, फिर से योगी मोदी चाहती है, फिर आएगी योगी मोदी। अखिलेश भैया की साइकिल क्यों नहीं? योगी क्यों नहीं? इनकी साइकिल में हम सुरक्षित नहीं है। हम महिलाओं को कोई सुरक्षा नहीं है। योगी के राज्य में हम महिलाएं सुरक्षित हैं। जहाँ भी चाह रहे हैं वहाँ मनमाना जा रहे हैं, आ रहे हैं। बेटी बहन हमारी सुरक्षित हैं, चाहे जहाँ रात और दिन, चाहे जहाँ जा रही है कर रही हैं। लेकिन अखिलेश के राज में हम सुरक्षित नहीं थे। जगह जगह हमें पाबंदियां लगी हुई थी। इसलिए हम बार बार चाहेंगे, हर बार चाहेंगे कि हमारी योगी और मोदी सरकार ही आती रहे और बार बार आती रहे। 27 में बहुत तगड़ा जवाब हम महिलाएं, 27 में तगड़ा जवाब मिला। बिल्कुल 101% मिलेगा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं कि 27 में बुलडोजर का ड्राइवर ही बदल जाए। अरे कहीं नहीं बदलेगा। ना बुलडोजर बदला है ना बदलेगा। बाबा ही रहे हैं, बाबा ही रहेंगे, बाबा ही रहते रहेंगे। योगी बाबा ना, इतना क्या खास है योगी आदित्यनाथ में? योगी बाबा जब से आए हैं तब से महिलाएं सुरक्षित हैं। रात के 12 बजे भी आती हैं, 1 बजे भी आती हैं, लेकिन घर सुरक्षित जाती हैं। चेन पहन सकती है, रात में घूम सकती हैं। एंजॉय से महिलाएं सुरक्षित है, एंजॉय कर रही हैं महिलाएं। अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में भी तो सुरक्षित होंगी ना महिला? अखिलेश यादव के सरकार में कहाँ सुरक्षित थी? महिलाएं 6 बजे नहीं निकलती थी। हम लोग होली पर रात में अगर निकलते थे तो गुंडे जो है छेड़छाड़ करते थे। अच्छा, कोई सरकार विपक्ष से काफी नाराजगी देखने को मिल रही है। अखिलेश यादव का भी कार्यकाल आपने देखा, मौजूदा कार्यकाल भी देख रही है। बेहतर कार्यकाल किसका लगता है? जमीन आसमान का अंतर है। तुलनात्मक करना ही बेशर्मी है हम लोगों की। मतलब ये इसमें कोई औचित्य नहीं है। क्या जमीन आसमान का जो अंतर होता है वैसा ही अंतर है।
क्या कुछ देखने को मिलता था 2017 के पहले? योगी जी के कार्यकाल में हर महिला अपने आप को सुरक्षित समझती है। शिक्षा में आप चलिए तो शिक्षा में देखिए नकल बंद हो गया, कम से कम लोग पढ़ना शुरू कर दिए। और इनके इसमें तो सब नकल ही होता था और कोई फेल ही नहीं होता था इनके इसमें। अब कम से कम लोग पढ़ने के लिए जागरूक हो गए हैं और शिक्षा का स्तर भी ऊंचा हो गया है। क्योंकि मैं शिक्षा विभाग से ही आती हूँ, इसलिए मैं आपको बताने में मतलब सक्षम हूँ कि मैं खुद परिवर्तन देखती हूँ। महिला आरक्षण के समर्थन में ये महिलाएं उतरी हुई हैं। विपक्ष से किस बात की नाराजगी है? विपक्ष क्योंकि कह रहा है विपक्ष के हम भी आरक्षण के समर्थन में हैं। मोदी जी ने आग्रहपूर्वक विनती किया कि मेरा ये एक प्रस्ताव पारित हो जाने दीजिए। विपक्ष ने एक बहाना और अड़ंगा डाला कि हमको जैसे अपर कास्ट का आरक्षण तो छोड़ दीजिए, उनको मुस्लिम में आरक्षण चाहिए। तो मुस्लिम महिलाओं के लिए सब कोटा की मांग करें। तो वो सब कोटा के जगह हम ये कहते कि अपनी पत्नी के जगह कोई मुस्लिम महिला को लड़ा दिए होते, अपनी भाभी के जगह किसी महिला को मुस्लिम महिला को लड़ा दिए होते, तब तो समझ में आता। मोदी जी तो ये नहीं कह रहे कि हमने अगर हम हिंदू महिला लड़ाएंगे तो तुम मुस्लिम ना लड़ाओ। तुम जो 33% मिलता, तुम 33 के 33% मुस्लिम महिला लड़ाते, हम लोगों को आपत्ति थोड़ी थी। लड़ाते तब तो जानते कि हाँ, तब तो अपने परिवार की ही महिलाओं को सिर्फ आगे करते हैं ये लोग। 27 में फिर से विधानसभा चुनाव है, क्या नतीजे देखने को मिले? योगी जी बम्पर वोटों से जीतेंगे। बम्पर वोटों से जीतेंगे? जी जी। लेकिन अखिलेश जी कह रहे हैं बुलडोजर का ड्राइवर बदल जाएगा। वो बोलने के लिए अब राजनीति देखिए, वो तो समय बताएगा कि ड्राइवर बदलेगा कि क्या होगा। ठीक है, आप समय का वेट करिए। समय क्या बताएगा? समय क्या बताएगा? समय बताएगा कि सपा का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हाँ, क्या लगता है मैम 27 में समय क्या बताएगा? बता तो रहे हैं, जो कांग्रेस का हाल हुआ है ये भी ढूंढते रह जाएंगे, सपा वाले भी। सपा को भी मैम जी क्या लगता है 27 में समय क्या बताएगा? समय वोटों के जरिए बताएंगे हम। वोट जो महिला जितनी है, जितनी आक्रोशित महिला है, जिनका बिल पास नहीं, महिला आधी आबादी वोटों के द्वारा आप विपक्ष को जवाब देगी। अखिलेश यादव कहते थे कि हम जब कार्यकाल में थे तब महिलाओं को नौकरी देते थे, युवाओं को नौकरी देते थे, उत्तर प्रदेश का विकास हमने किया, ऐसा अखिलेश यादव कहते रहते हैं। देखिए कि जो भी विकास हो गया उन्होंने अपना ही विकास किया है, अपने लोगों का विकास किया है, उनका ही विकास सारी जगह खड़ा है। वो आप लोग भी देख रहे हैं, चैनल के द्वारा हम लोग भी देख रहे हैं। वो सिर्फ अपना विकास कर सकते हैं। महिलाओं के विकास की सबसे बड़ी बात है, कोई महिलाओं का विकास तो करता, उनके लिए तो सोचता, उनके लिए किसी ने नहीं सोचा। महिलाओं के लिए सोचते हैं, आधी आबादी है, वो सिर्फ अपनी महिलाओं को सोच रहे हैं। मेरी महिला आगे बढ़े, मेरी डिम्पल यादव सांसद बनी रहे, मेरे परिवार की इतनी महिलाएं, वो विधायक बने, वो सांसद बने, वो मंत्री बने, और गरीब महिला बिल्कुल ना बने। बस समाजवादी पार्टी के ही कार्यकर्ता। धैर्य रखिए आप, ऐसा दिन आने वाला है। मोदी जी जब अपना मतलब रिटायरमेंट लेंगे, योगी जी वहाँ पहुँचेंगे तो ऐसा ना प्रस्ताव आ जाए कि 50% बिल महिलाओं को दे दें योगी जी। 50%? और क्या, हम योगी जी पे इतना भरोसा करते हैं। 50% है तो दे देंगे। 50% हम लोग महिला हैं तो 50 यादव से कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं। वो अगर देंगे भी तो यादव वर्ग या मुसलमान, अगर वो करेंगे भी। के नेता जिनके पूर्वज कहते थे लड़के हैं, गलती हो जाती है, उनसे हम क्या उम्मीद बनाएंगे कि वो हमारी महिला शक्ति को। अखिलेश जी के पिताजी ने कहते थे। तो ये तो जनरेशन वाइज चलता रहता है ना, जो खून में होता है वो आगे भी धीरे धीरे आता ही है हर एक चीज़ में, चाहे बीमारियों में ले लीजिए, चाहे किसी चीज़ में ले लीजिए। तो इस वजह से हम बोल रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय योगी जी द्वारा जो हमारी महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है कि 33% जो है अधिनियम लागू हो, और हम सब लोग उनके साथ हैं और पूरी तरह से लगे हुए हैं कि ये अधिनियम किसी भी तरह से लागू किया जाए। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं महिला आरक्षण के समर्थन में है, तो क्या लगता है महिलाएं उनको मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहेंगी? जी बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? युवा नेता है अखिलेश यादव। बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों ने उनके सरकार का राज देख चुके हैं कि उनके सरकार में महिलाओं के साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। आज महिला सुरक्षित महसूस कर रही है योगी जी के राज में,
कि आज किसी भी मतलब 12-1 बजे तक हम लोग आराम से, महिलाएं हमारी बेटियां निकलते हैं और कोई भी हमें असुरक्षा महसूस नहीं होती है, बिंदास हम लोग बाहर आ जा रहे हैं। तो ये इन्हीं के राज में हुआ है, मेरे ख्याल से इससे पहले हम लोगों ने ऐसी सुरक्षा नहीं। स्थिति थी अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री थे, उनके पहले जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, मुलायम सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे, तो क्या स्थिति थी यूपी? मुलायम सिंह जी वाला तो हमने आपको बता ही दिया कि उन्होंने जो शब्द बोले थे वो आज भी जारी हो रहे हैं। तो इस वजह से हम ये बोलेंगे। और बसपा में जो मायावती जी के साथ जो हुआ वो भी आप उन्हीं के राज में हुआ था। तो ये सब चीज़ें आप बोल रहे हैं कि हमारी जो भाजपा है वो सब सशक्त महिलाओं को आगे बढ़ा रही है और 33% आएगा और हर रूप में आएगा। किसी न किसी दिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री इसको लागू ज़रूर करेंगे, चाहे उसके लिए उनको कुछ समझौता भी करना पड़े। मेरा ख्याल है समझौता भी करना पड़े, वो लागू करके रहेंगे। भारी संख्या में आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं आरक्षण के समर्थन में, विपक्ष से क्यों नाराजगी? विपक्ष से इसलिए नाराजगी है क्योंकि उन्होंने महिलाओं के 33% आरक्षण को पास नहीं होने दिया संसद में। जी, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं। वो समर्थन में हमें नहीं पता, जिस दिन अगर वो कह रहे थे तो उसी दिन क्यों नहीं उन्होंने लागू होने दिया? जब संसद में बिल पास हो रहा था तो क्यों नहीं लागू होने दिया? विपक्ष की महिलाएं भी, समाजवादी पार्टी की महिलाएं कार्यकर्ता लखनऊ में प्रदर्शन कर रही हैं समर्थन में। वो इसलिए समर्थन में है कि वो इसलिए समर्थन में उनको ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने ये बिल पास नहीं होने दिया तो उन्होंने गलत किया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इसमें चुनाव है, महिलाओं का समर्थन किसकी तरफ जाएगा? बुलडोजर बाबा की तरफ कि अखिलेश यादव जी की साइकिल की तरफ? हमारा समर्थन जाएगा बुलडोजर बाबा की तरफ से। क्या लगता है मैम, महिलाएं बाबा जी की तरफ जाएगा, हमारा समर्थन तो बाबा जी की तरफ ही जाएगा। बाबा जी की तरफ ही क्यों? अखिलेश भैया की साइकिल क्यों नहीं? देखिए हमारे बाबा जी ने, अभी आपने देखा है कि महिलाएं उनके राज्य में कितनी सुरक्षित हैं। पहले हम लोग 12 बजे रात में निकलने में डरते थे, अब देखिए खुलेआम सब लोग महिलाएं जी रही हैं, जा रही हैं। कोई भी आपने क्राइम नहीं सुना होगा, इक्का दुक्का तो देखिए कहीं भी होता है, उसकी हम गणना नहीं करते, लेकिन जो उनके राज्य में सुरक्षित है वो हम लोग कभी नहीं थे। इसलिए हम महिलाएं तो एकजुट होकर के उनकी तरफ। आरक्षण की बात चल रही है, आरक्षण को लेके विपक्ष से ही क्यों नाराजगी? किससे? विपक्ष से क्यों नाराजगी है? समाजवादी पार्टी से, कांग्रेस? इसलिए कि विपक्ष ने पहले तो सहमत दी, अब अड़ंगा क्यों आ रहा है? तो हम नाराज तो होंगे, हमारा आक्रोश एक कहीं तो फूटेगा। तो हम लोग को मौका मिल रहा था आगे आने का, पढ़ी लिखी महिलाओं को उन्होंने रोक दिया। अब ये 27 में उनको समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है। उन्होंने अपनी ही पार्टी के लिए गलत कर दिया। उनके पार्टी में भी महिलाएं हैं, उनको भी अवसर मिलता। लेकिन अखिलेश यादव जी भी तो ये भी कह रहे हैं कि हम आरक्षण के समर्थन में हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए कोटा की बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। हम समाज में सभी जाति के लोग रहते हैं तो सबका अवसर होना चाहिए। ये जातिगत पे हम बात नहीं करेंगे, हम जातिगत नहीं मानते। 27 में चुनाव है, राष्ट्रहित की बात करते हैं। राष्ट्रहित में राजनीति होनी चाहिए, जातिगत नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रहित के लिए बात कौन करता है? अखिलेश यादव की सरकार, राहुल गांधी या फिर योगी आदित्यनाथ? माननीय योगी जी कर रहे हैं, हर एक को मौका दे रहे हैं। उन्होंने ये नहीं कहा कि इस जाति के लोगों को आगे सिर्फ होना चाहिए, उनका कोटा होना चाहिए, ऐसा कभी नहीं कहा गया। क्या लगता है मैम, महिलाओं का समर्थन 27 चुनाव में जैसे आरक्षण का मामला चल रहा है, किसकी तरफ जाएगा? अखिलेश यादव की तरफ की योगी आदित्यनाथ? हो ही नहीं सकता, बीजेपी की तरफ। मोदी जी ने जब ये पास कर दिया बिल तो वहाँ इनको रोक लगाने की क्या जरूरत थी? क्या समझते हैं? ये प्रदर्शन ही नहीं है, ये जनसैलाब है। हम लोग खुल के विरोध करते हैं, जब तक पास नहीं होगा तब तक ऐसे करते रहेंगे और लेकर रहेंगे। अखिलेश यादव कह तो रहे हैं कि हम समर्थन में हैं। वो झूठ बोलते हैं, वो दिखावा करते हैं। जय अखिलेश यादव। जी मैम, वो कुछ समर्थन में नहीं है। 23 में भी उन्होंने कहा था कि 23 में आ चुका है बिल और उन्होंने भाजपा ने नहीं, वो खुद विपक्ष में थे और उन्होंने तब भी विरोध किया था और आज भी विरोध किया। लेकिन हम लोग मांगते रहेंगे जब तक हम लोग को मिल नहीं जाएगा। उनके पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पे प्रदर्शन कर रहे हैं समर्थन में। नहीं, बस दिखावा है, कुछ नहीं। क्योंकि हम लोग जब विरोध कर रहे हैं तो भी विरोध में आ गए कि कोई कह ना पाए, जो आधी आबादी हमारी है, नारी शक्ति, वो कुछ कह ना पाए उनसे, इसलिए वो कर रहे हैं ऐसा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उन्होंने तब भी विरोध किया था, आज भी विरोध किया। एक बयान आपने सुना होगा, वो कह रहे हैं कि हम आरक्षण के तो समर्थन में हैं, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए वो सब कोटा की मांग कर रही है। तो यही तो बात है,
यही तो बात है कि मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं वो। हमारे मोदी जी ने हिंदू मुस्लिम नहीं, उनके लिए सब एक समान है। और उन्होंने बोला है 33% आरक्षण सबके लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए। वो दो जो जातिवाद कर रहे हैं वो अखिलेश यादव कर रहे हैं, हमारे मोदी जी योगी जी नहीं कर रहे हैं, हमारी भाजपा नहीं कर रही है, कोई नारी शक्ति नहीं कर रही है। 27 में फिर से चुनाव है, महिलाओं का समर्थन अखिलेश जी की तरफ कि योगी आदित्यनाथ? योगी जी की तरफ था, रहेगा, हमेशा रहेगा। 40,000 रुपया देंगे अखिलेश यादव जब जीत जाएंगे तो? अरे 40 लाख दे तो कोई नहीं जाएगा, क्या बात कर रहे हैं? 40 लाख देंगे अखिलेश, फिर भी महिलाएं नहीं देंगी? बिल्कुल नहीं जाएंगे। बाबा आए थे, बाबा आएंगे और बाबा ही रहेंगे। ऐसा क्या खास है बाबा में? बाबा में ही तो खास है, संस्कार है, नारी का सम्मान है, राष्ट्र प्रेम है, महिलाओं से प्रेम है, बहन बेटियों सबकी इज्जत करना जानते हैं। अखिलेश यादव क्या जानते हैं? भी तो करते होंगे ना इज्जत। कुछ नहीं करते, केवल परिवारवाद करते हैं वो, केवल परिवारवाद करते हैं वो। अरे उनकी पत्नी भी तो नेता ही है, वो खुद परिवार है भैया, परिवार के ही तो हैं। पत्नी बनेगी, बहन बनेगी, साली बनेगी, और महिलाएं कहाँ जाएंगी? हमारे मोदी जी सबके लिए एक समान है, उनके लिए परिवार। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, 9 साल का कार्यकाल आपने देख लिया, कैसा लगा योगी आदित्यनाथ का काम? बहुत अच्छा। हम लोग जो आज निडर होके बोल रहे हैं वो पहले नहीं बोल पाते थे, रात में पहले निकल नहीं पाते थे, आज बेधड़क निकलते हैं कि बाबा है तो सब कुछ है, बाबा है तो सब कुछ है, सब कुछ। इतना भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। हाँ, ये लखनऊ की महिलाओं से ये जवाब सुनने को मिल रहा है, योगी आदित्यनाथ की सरकार पे भरोसा ये महिलाएं जता रही हैं। क्या नाम हुआ मैम? मैं नम्रता सिंह जी। किस बात की नाराजगी है? इतना भारी मात्रा में यहाँ पे भारी संख्या में प्रदर्शन कर रही हैं महिलाएं। नाराजगी वही है, जैसा कि जो है हम लोग को अपने अधिकारों के लिए हम लोग खड़े हुए हैं कि महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए। आज जब नारी हर क्षेत्र में जब सशक्त है और नारी हर कार्य करने में सक्षम है, तो क्यों नहीं संसद में और विधानसभा में उनको उनका हक मिलना चाहिए। रोक कौन रहा है? रोक रहे हैं सदैव से वही विपक्षी, जिन्होंने सदैव से महिलाओं का तिरस्कार किया है, रोक वही रहे हैं। कौन? माननीय मुख्यमंत्री, माननीय आपके अखिलेश यादव जी और कांग्रेस के राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी खुद को युवा नेता बताते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा निकालते हैं, महिलाओं के हक की बात करते हैं। सब दिखावा है, सब दोगलापन है, दोगला चरित्र का उन्होंने सदैव परिचय उन लोगों ने दिया है, वो आज भी दे रहे हैं। चाहे भारत जोड़ो यात्रा है, उसका उनका कोई हल नहीं निकला। महिला अगर उनको इतना ही दर्द है, इतना ही मर्म है महिलाओं के लिए, तो क्यों नहीं वो जो है इन महिलाओं का जो ये समर्थन दे रहे थे 33% नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए। ये हाथों में पोस्टर है, मैं दिखाना चाहूँगा। नारी शक्ति ने मांगा अधिकार, कांग्रेस ने ठगा हर बार। क्या लगता है कांग्रेस हर बार ठगती आई है महिलाओं? बिल्कुल, अभी आपने देखा होगा अगले चुनाव में कांग्रेस ने बोला महिलाओं से कि 8,000 रुपये खाते में, 8,000 रुपये खाते में खटाखट आएगा। आप लोगों ने उनका झूठ पकड़ा होगा ना। आप भाइयों ने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से महिलाओं को ठगने का काम किया और ठग के 8,000 रुपया देने का झांसा देके वोट लिया। महिलाओं ने उन्हें दिखा दी कि नहीं, झूठे हो और झूठे ही रहेंगे, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अरे तो आप लोगों ने हरा दिया तो पैसा कहाँ से भेजेंगे? हरा दिए, वो हारने लायक हैं। ठगने से कोई तो जीत नहीं पाएगा। महिलाएं समझती हैं, महिलाएं बेवकूफ़ नहीं हैं। ठकाठक जो 8,000 दे रहे हैं, किसके खाते में गया? किसके खाते? अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि जीतने के बाद 40,000 रुपए देंगे महिलाओं को। हाँ, ये भी बोल रहे हैं। मैंने देखा कि 40, जो 8,000 नहीं दे पाया वो 40 आज तक कहाँ थे? वो भी तो थे ना, मुख्यमंत्री थे, क्यों नहीं दिए? महिलाओं को ठगने का काम देंगे ना, जीत जाए। यादव बिल्कुल छोड़ दे। महिलाओं का आक्रोश एकदम भरे आवाज में, महिलाओं को 40,000 का झांसा न दे अखिलेश। राहुल गांधी, अखिलेश यादव बिल्कुल झांसा न दे। महिला उनके झांसा में आने वाली नहीं है। इसमें क्या लगता है कौन? सपा भाजपा, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ये भारी संख्या में प्रदर्शन जो है देखने को मिल रहा है, महिलाओं के द्वारा जो है यहाँ पे महिला आरक्षण के समर्थन में प्रदर्शन किया जा रहा है। इनका कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी विपक्ष जो है सदैव से जो है महिलाओं को ठगने का काम किया है और आरक्षण के खिलाफ है। आगे की तमाम जो अपडेट्स है द न्यूज़पेपर टीवी के माध्यम से हम आपको दिखाते रहेंगे। बने रहे द न्यूज़पेपर टीवी के साथ। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं द न्यूज़पेपर टीवी लखनऊ।